आपका आज का दिन सुपर डुपर हो, यही प्रार्थना के साथ मैं आपका वसंत विजय। क्या आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं? क्या आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं? तो आपको आज मैं एक इफेक्टिव प्रैक्टिकल सजेशन देने वाला हूं, जो निश्चित आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। एक विश्लेषण कहता है कि दुनिया के काफी लोगों में यानी 90% से अधिक लोगों में लक्ष्य ही नहीं होता और वो पूरी जिंदगी जो काम मिला उसी को करते हुए खाते पीते चलते फिरते जैसे हैं वैसे ही रह के पूरी जीवन को मनोरंजन में व्यर्थ कर देते हैं। बाकी लोगों में भी अधिकतर लोग दिन के सपने देखते रहते हैं जो कभी हकीकत नहीं बनती। सबसे पहले तो आप क्या बनना चाहते हैं ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आपको एक टी शर्ट खरीदना है तो वो कौन से ब्रांड की होगी, किस रंग का होगा, कॉलर कैसे होगा, फुल हैंड या ऑफ हैंड, कौन से कपड़े से बना होगा, उसमें पैकेट होगा कि नहीं, शॉर्ट शर्ट होगा कि नॉर्मल। लक्ष्य जितना स्पष्ट बनता जाएगा उतना ही उसको पाने में आने वाली कठिनाइयां और उसको दूर करने में मदद करने वाले उपाय भी स्पष्ट होते जाएंगे। मैं कई लोगों को पूछता हूं कि तू क्या बनना चाहता है, तो अधिकतर लोग बड़ा आदमी बनूंगा, गाड़ी बंगला वाला बनूंगा, ऐसे कॉमन उत्तर देते हैं। कितना बड़ा आदमी? ऐसे में जब वापस पूछूं जवाब आता है बहुत बड़ा। अब मैं पूछता हूं बहुत बड़ा यानी? अब वह सोचने लग जाता है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि जिस सपने को वो देख रहा है उसका उसके पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है और आपके पास लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक वहां तक पहुंचने की ऊर्जा आप में प्रकट नहीं होगी। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर कोई सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहता है तो वो हर हालत में उस लक्ष्य को पूर्ण सटीकता के साथ विवरण के साथ लिपिबद्ध करेगा। और आपने आज तक अपने लक्ष्य को पूरे डिटेल के साथ आज की स्थिति से अंतिम परिणाम तक स्पष्ट डिटेल के साथ किसी नोटबुक में लिख के विजुअलाइज नहीं किया है, उस तो समझना कि आपका लक्ष्य नहीं खोखला सपना है। सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैराथन के 20 माइल के बड़े बड़े रेस में जीतने वाले आज तक के इतिहास में एक भी व्यक्ति सीधे मैराथन में भाग लेके जीते हुए नहीं हैं। वह स्कूल के छोटे मोटे प्रतियोगिता में दौड़ते थे, फिर 500 मीटर के दौड़ में भाग लिए, उसके बाद कई बार हार जीत हुई, फिर 1000 मीटर, फिर 5 माइल, फिर मैराथन में कई बार भाग लेके फिर 20 माइल के रेस में जीत हासिल किया। सफलता का फार्मूला सबसे पहले यही कहता है कि तू अपने लक्ष्य तक एक ही बार में छलांग लगाएगा तो घुटना तोड़ लेगा। अपने लक्ष्य को पहले इतना स्पष्ट करो कि नींद में या जागते हर जगह आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखे और लक्ष्य प्राप्ति के बाद का आपका जीवन दिखे। फिर उसी लक्ष्य को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। हाँ, 1000 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखना गलती नहीं है, लेकिन आज जिस स्थिति में हो वहां से पहला लक्ष्य सिर्फ 1% ज्यादा कमाने का रखिए और उसको कब तक पूरा करना इसका एक प्रैक्टिकल टारगेट भी निश्चित कीजिए, जो बहुत आसानी से पूरी होगी और आप उत्साह से और विश्वास से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते पाओगे। आदमी
आज जिस स्थिति में है वहां से सीधा अंबानी बनना चाहता है, तब मुंगेरी लाल की तरह सपने ही देखते रह जाता है। आप धीरू भाई अंबानी का पूरा जीवन पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कि एक आदमी अंबानी बनने के पीछे कितना दिमाग, कितना समय, कितना मेहनत और कितना जोश लगाता है। तब कई वर्षों के परिश्रम की साधना के बाद वह अंबानी नाम का विश्वविख्यात आदमी बनता है। एक रात में तो मुर्गी भी अंडा नहीं देती। आप कोई भी वस्तु को आसानी से पाना चाहोगे तो सपने ही देखते रह जाओगे। अब मैं वो मंत्र देने वाला हूं जिसे आप एक पेपर में बड़े अक्षरों में लिख के आपके बेडरूम में आप जहां सोते हो वहां दिख सके आपको, ऐसे लगा लो और रोज सुबह शाम जरूर उठते सोते देखो। वो आपके अवचेतन मन में प्रवेश करके आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करने आपको जरूर मजबूर कर देगा। मंत्र है, वो मंत्र है, वो दिव्य मंत्र है जो आपको बदलाने वाला है, आपके जीवन को बदलाने वाला है, जो प्रैक्टिकल है और करोड़ों लोगों की जिंदगी को इसी मंत्र ने बदला। वो मंत्र है, और कुछ आगे बढ़ो, और कुछ आगे बढ़ो, और कुछ आगे बढ़ो। एक जंगल था, उस जंगल में एक लकड़ी काटने वाला रोज निश्चित जगह पर जाता और वहां पड़े हुए हवा में गिरे हुए छोटी मोटी टहनियों को इकट्ठा करके एक बंडल बना लेता और बाजार में बेच के गुजारा चलाता था। उसी जंगल में एक मुनि महाराज रहते थे जो कुटिया बनाकर जंगल में ही रहकर साधन भजन करते थे। एक दिन मुनि और लकड़ी काटने वाले इस आदमी का आमने सामने पहली बार भेंट हुआ। मुनि को देखते ही इसने आदर के साथ वंदन किया। मुनि महाराज भी हंसते हुए हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद देते हुए बोले, और कुछ आगे बढ़ो। इस एक वाक्य को बोल के मुनि श्री अपने कुटिया में चले गए और इस आदमी ने अपना काम शुरू किया। तब उसको अचानक मुनि श्री के शब्द याद आए, और कुछ आगे बढ़ो। उसने तुरंत सोचा, मैं कई वर्षों से इस जंगल में लकड़ी काटने आता हूं, कभी इस स्थान से आगे नहीं गया। आज थोड़ा सा आगे बढ़ के तो देखूं कि आगे क्या मिलता है। अपने रोज के क्षेत्र से ये लकड़ी काटने वाला थोड़ा आगे बढ़ा। पहली बार उस क्षेत्र में गया जहां आज तक कभी नहीं गया। थोड़ा सा घने अंधेरे वाले क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश किया, इसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। वहां शीशम की लकड़ियों का तूफान में गिरा हुआ बहुत सारा टुकड़ों का परमार भरपूर संख्या में पड़ी दिखी, जिसको खुशी खुशी ले जाके इसने बेचा और पहली बार उसके घर में खीर पूड़ी बनी। अब जब शीशम की लकड़ियां खाली हुई, तब वह उसी मंत्र का अनुसरण करते हुए और आगे बढ़ा तो देखता है कि पूरा जंगल खुशबू से महक रहा है, क्योंकि वहां का पूरा इलाका चंदन की लकड़ियों से भरा है। अब क्या था, लकड़ी काटने वाला चंदन बेच बेच के इतना धनाढ्य हो गया कि राजा समान जीने लगा। कहानी कहती है कि फिर वो और कुछ आगे बढ़ा, फिर और कुछ आगे बढ़ा, फिर और कुछ आगे बढ़ा, जहां उसे सोने का खदान मिला, फिर हीरे का। कहानी को यहीं रहने दीजिए। ओ मुनि, और कोई नहीं, मैं वसंत विजयी हूं। और लकड़ी काटने वाला और कोई नहीं, साक्षात इस वीडियो को सुनने वाले आप महाशय ही हो। इस मंत्र को अच्छे से पकड़ के प्रैक्टिकली अपने काम में इंप्लाई कीजिए। आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम करते हो, आप जहां हो वहां से सीधा जंप मारने की कोशिश करोगे तो टांगें भी टूटेगी और नुकसान भी होगा।
अपने लक्ष्य को स्पष्ट करके लिखो। पहले उसको छोटे छोटे स्टेप में बांटो और पहला छोटे स्टेप को, सबसे प्रथम स्टेप को अपना पहला लक्ष्य बनाओ। उसकी सफलता के बाद दूसरे को, उसकी सफलता के बाद तीसरे को, ऐसे अपने छोटे छोटे टुकड़ों को एक एक करके हासिल करते जाओगे। आप देखोगे कि 500 मीटर की दौड़ से शुरू हुई आपकी यात्रा मैराथन में जाके पूरी हुई और आप विश्व के चैंपियन बन चुके हैं। एक दिन आप सच्ची में इसी टिप को फॉलो करते हुए चैंपियन बन के ही रहोगे। एडवांस कंग्रेचुलेशंस। अब कुछ बीज मंत्र इस सजेशन के साथ मैं गिफ्ट में दे रहा हूं, क्योंकि जमाना 1+1 फ्री का है। मैं तो 1+ कहीं ज्यादा फ्री देने वाला हूं। नंबर 1, किसी भी काम को करने के पहले उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये पूरी तरह से विचार करके उसका एक राइटअप बनाइए पूरे डिटेल के साथ। उसी काम को इतनी निखार के साथ करिए कि आपका दिल खुश हो जाए। नंबर 2, उस काम को करते समय कम समय में उस काम को कैसे कर सकते हैं, इसको सोच के उस काम को पूरी तरह से कम समय में करने की तैयारी बनाइए। नंबर 3, उस काम को कम मेहनत में कैसे अच्छे से पूरा कर सकते हैं, इसका रूट बनाइए। नंबर 4, उसी काम को कम खर्च में कैसे कर सकते हैं, इसका प्लान बनाइए, जिससे आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, शक्ति भी बचेगी और काम भी सुपर रिजल्ट लाएगा। इतनी देर में आपका जीवन का जो बाकी का काम करने के लिए जो समय है वो इतना बच चुका होगा कि उसको भी आप इसी ढंग से अच्छे करते करते आप बहुत माहिर बन जाएंगे एक दिन। अब मैंने इतनी देर अपने अनुभवों की बात बताई और आपको बताया कि आप सर्वोत्तम काम को पूरा करने के लिए लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ कुछ आगे बढ़ते हुए लक्ष्य को पूरा करें, जिससे आप कोरा सपना नहीं देखेंगे और निश्चित लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। गोल्स नाम के एक पुस्तक के प्रसिद्ध राइटर, जो अच्छे फिलोसोफर भी हैं और बहुत अच्छे वेस्टर्न मोटिवेटर भी हैं, उन्होंने जो बातें कुछ बताई है कि हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके निश्चित आप लाभ पाओगे, क्योंकि इसी पुस्तक के कुछ पॉइंट्स को पकड़ के करोड़ों लोगों ने लाभ पाया है। और मैं आपको सजेस्ट भी करता हूं कि आप भी अच्छे पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। आज तक दुनिया के जितने भी ख्याति प्राप्त श्रेष्ठ जन हुए हैं, सब निश्चित नियमित रोज कुछ पढ़ने पढ़ते हैं और उसको लाइफ में इम्प्लाई करते हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हो कि बिल गेट्स। आपको भी कुछ बड़ा बनना है तो कुछ नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा, जिससे आप निश्चित ही बड़े बनेंगे। ब्रायन ट्रेसी अपने गोल्स नाम के पुस्तक में जो खास पॉइंट्स कहते हैं, वो मैं आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूर फॉलो करने दिल से सजेस्ट करता हूं। नंबर 1, आपकी शक्तियों का पूरा पूरा उपयोग आपके लक्ष्यों को पूरे करने में लगाइए। नंबर 2, आपकी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी आप खुद लें। नंबर 3, आपके मूल्यों को स्पष्ट करें। नंबर 4, आप जिन चीजों पर विश्वास करते हैं उन पर एक बार पुनः परिशीलन करें। नंबर 5, आपके फ्यूचर को आप खुद बनाएं। नंबर 6, आपका महत्वपूर्ण एवं एक्यूरेट लक्ष्य क्या है, सबसे पहले इसको निर्धारित करें। नंबर 7, वापस जीवन के कार्यों के लक्ष्यों के जीवन को पहले से शुरू करें। नंबर 8, आपके धन संबंधी समृद्धि संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित करके हासिल करने की कोशिश करें। नंबर 9, आप जिस क्षेत्र में भी हो उसमें माहिर बने।
नंबर 10, आपके पारिवारिक संबंध और रिश्तों को श्रेष्ठ बनाएं। नंबर 11, आपका स्वास्थ्य और सुख का पूरा ध्यान रखें। नंबर 12, आपकी तरक्की को हरदम मापते रहें। नंबर 13, सामने आने वाले विघ्नों को चूर चूर करें। नंबर 14, सही और काम के लोगों के साथ संबंध बढ़ाएं। ये रहे ब्रेन ट्रेसी के विश्व मान्य प्रूवन टेक्निक्स। थैंक यू ब्रेन ट्रेसी। मुझे विश्वास है मेरे वीडियोस आप में जोश और ऊर्जा भरेंगे और आप एक सुपर डुपर ऊर्जा फैक्ट्री बनेंगे। दुनिया का हर व्यक्ति श्रेष्ठ बने, यह शुभ भावना के साथ इस वीडियो को अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी सफलता के लिए मेरा उपहार है। गॉड ब्लेस यू। आपके आने वाले दिन सुपर डुपर बने, यही प्रार्थना के साथ मैं आपका वसंत विजय।